Hi, this is Mariam, and you are listening to me on my channel English with Mariam. उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा क्योंकि इससे आपको हमारी वीडियोस मज़ीद सीक्वेंस के साथ जो भी लेसन्स होंगे वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे। अच्छा, आज जो मेरी पहली वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। असल में ये वीडियो है छोटे छोटे इंग्लिश के एक्सप्रेशंस के बारे में, जिसकी मदद से आप बच्चों के साथ बआसानी इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करती चलूँ कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हर उस बिगनर के लिए है जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जो एफ़र्ट कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है और अभी ज़ीरो लेवल पे स्टैंड कर रहा है। तो इसकी मदद से उनको भी इक्वली फ़ायदा हो सकता है और इसके अलावा आप बच्चों के साथ भी बड़ी आसानी से, क्योंकि कुछ माएँ होती हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ घर वाले होते हैं जो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन चूँकि उनकी ख़ुद की इंग्लिश ज़रा वीक होती है तो वो कर नहीं पाते। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है और दूसरा हर एक बिगनर के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलते हैं इंशाल्लाह अपने फ़र्स्ट लेसन का हम आगाज़ करते हैं। अच्छा, लेसन नंबर 1 है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मेरे फर्दर लेसन्स भी आएंगे, उनको आप सीक्वेंस से फॉलो करिएगा ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो मज़ीद इम्प्रूव हो सके। और उन लेसन्स में मैं इंशाल्लाह प्रोनंसिएशन पे भी फोकस करूँगी, ठीक है, और इसके अलावा कुछ वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे भी फोकस करूँगी क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपकी स्पीकिंग को और ज़्यादा रियल बनाने के लिए और ज़्यादा नेचुरल बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपने लेसन नंबर 1 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस उर्दू में हैं, ठीक है, बहुत आसान और बहुत इजी एक्सप्रेशंस के साथ मैंने स्टार्ट लिया है ताकि आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चलना, चीज़ों को फॉलो करना आसान हो। अब देखें, जैसे उर्दू में एक एक्सप्रेशन है, जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाहते हैं, हमने एक बच्चे को गाइड करना हो कि ये वाला जो चीज़ आपके करीब पड़ी हो, आपने उसकी तरफ इशारा करना हो और कहना हो ये वाला, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में बहुत ही इजी एक्सप्रेशन है दिस वन, ठीक है, दिस वन। अब अगर वही चीज़ आपसे कुछ फासले पे पड़ी हो और आपने उसकी तरफ इशारा करना हो तो आप उसके लिए कहेंगे दैट वन, ठीक है, दैट वन। अब अगर आपने बच्चे को या किसी को भी, मतलब बिगनर्स को भी बता रही हूँ, अगर उन्होंने करना हो, किसी को इंस्ट्रक्ट करना हो ये करो, ठीक है, कोई काम है, कोई भी काम हो सकता है, ये करो, उसके लिए आप कहेंगे डू इट, डू इट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसी को थोड़ा सा निगेट करें, ठीक है, तो ये करो को अगर हमने नफ़ी में कहना हो, ठीक है, निगेशन में कहना हो, अगर हमने कहना हो ये मत करो तो हम इसमें डोंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, डोंट डू इट, ठीक है, डोंट डू इट। अच्छा, अब अगर हमने स्पीडीली काम करवाना हो, ठीक है, और कहना हो कि ये जल्दी करो तो उसके लिए हम कहेंगे डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी करो का एक और एक्सप्रेशन भी है, ठीक है, इट्स अप टू यू, आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। डू इट फास्ट भी कह सकते हैं या फिर आप उसको कह सकते हैं हरी अप, हरी अप, ठीक है। अब जो एंड वाला वर्ड है अप, उसको आपने सेपरेट नहीं करना, स्प्लिट नहीं करना, ठीक है, हरी अप, हरी यप होना चाहिए। ये जो अप है ये खाली अप साउंड नहीं करना चाहिए बल्कि इसकी साउंड आनी चाहिए यप, ठीक है, यप, हरी यप। तो इस तरीके से वो कंबाइन वर्ड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप देखिए, जैसे कि है नहाओ, ठीक है, नहाओ, बच्चे को आपने कहना हो कि जाके नहा लो तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, दो एक्सप्रेशंस हैं, उनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं टेक अ बैथ, ठीक है, टेक अ बैथ, या फिर आप कह सकते हैं टेक अ शावर, ठीक है, टेक अ शावर। अच्छा, अब आपने अगर उसको कहना हो गो एंड प्ले, सॉरी, अगर आपने उसको कहना हो जाओ और खेलो, ठीक है, बच्चे का प्ले टाइम है या फिर आप उससे थोड़ा सा स्पेयर टाइम देना चाह रहे हो, थोड़ा इस किस्म का उसको थोड़ा सा रिक्रिएशनल टाइम देना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कहेंगे गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, ठीक है। अच्छा,
अब बच्चे को अगर आप खाना सिखा रहे हो, खाना खाने के एटिकेट्स आप उसको सिखा रहे हो, ठीक है। अब आपने उसको कहना है कि एक एक लुकमा करके खाओ, ठीक है, या आपने उसको कहना है कि एक लुकमा खाओ। उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक्सप्रेशन है टेक अ बाइट, ठीक है, टेक अ बाइट। एक लुकमे को हम एक बाइट कहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से घूंट, अब देखें घूंट एक ऐसा वर्ड है, एक नॉर्मल जो हमारा उर्दू स्पीकर होता है उसको नहीं पता होता कि घूंट को हम इंग्लिश में सिप बोलते हैं, ठीक है। तो एक घूंट पियो जब हम पानी पीने की या कुछ भी जूस वगैरह, तो हम उसको कहते हैं टेक अ सिप, ठीक है, टेक अ सिप। और इसी तरीके से अगर हमने बच्चे को कहना हो कि तैयार हो जाओ, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक्सप्रेशन है गेट रेडी, ठीक है, गेट रेडी। अब अगर इसके साथ हम जल्दी लगा दें कि जल्दी तैयार हो जाओ, तो उसके लिए इंग्लिश में हो जाएगा गेट रेडी क्विकली, ठीक है, गेट रेडी क्विकली, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम आगे देखें तो हमारे पास कुछ फर्दर एक्सप्रेशंस हैं। देखें, जब बच्चा हमारे पास यानी कि हमने बच्चे को अपनी तरफ बुलाना हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे इधर आओ, ठीक है। लेट्स सपोज बच्चा कहीं दूर खड़ा है, हम उसको अपने इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हम अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कहेंगे कम हियर, कम हियर, ठीक है। अब अगर हमने उसको कहना हो कि वहाँ जाओ, ठीक है, थोड़ा फासले की तरफ आप इशारा करते हैं, आप बच्चे को कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जाओ, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक्सप्रेशन है गो देयर, गो देयर, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज बच्चा आपसे परमिशन मांग रहा है कि मुझे जाने दें, मुझे खेलना है, मुझे वहाँ जाने दें, मुझे वहाँ जाने दें, तो आपने उसको कहना हो कि दूर मत जाना, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक्सप्रेशन है डोंट गो फार, डोंट गो फार, ठीक है। अब आपने अगर उसको कहना हो कि मेरे बात दोहराओ, ठीक है, ये तब होता है जब आप बच्चे को कोई उसका लेसन वगैरह लर्न करवा रहे होते हैं, कुछ उसको अल्फ़ाबेट सिखा रहे होते हैं, काउंटिंग वगैरह सिखा रहे होते हैं, उर्दू के हिजे सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो आप चाह रहे होते हैं कि वो बच्चा आपके साथ साथ या आपके बाद उस बात को दोहराए, तो उसके लिए हमारे पास इंग्लिश में एक्सप्रेशन है रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद इसे साफ़ करो, ठीक है, इसे साफ़ करो के दो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, ईदर इट कैन बी क्लियर इट और क्लीन इट, क्लीन इट, ठीक है, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं सफाई के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हमने बच्चे से ये कहना हो कि अपनी चीज़ें बैग में रखो, ठीक है, अपनी चीज़ें बैग में रखो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे पुट योर थिंग्स, सॉरी जी, पुट योर थिंग्स इन द बैग, ठीक है, पुट योर थिंग्स इन द बैग। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं पुट योर थिंग्स इन योर बैग, ठीक है। अब अगर आपने उसको कहना हो यहाँ रुको, ठीक है, लेट्स सपोज बच्चा, आप उसको कुछ भी सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई लेसन हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, और आपने उसको कहीं स्टॉप कराना हो, ठीक है, उसके लिए आप कहेंगे स्टॉप हियर, स्टॉप हियर, ठीक है। फिर जब आप उसको चाहेंगे कि वो आगे बढ़े, यानी कि वहाँ फर्दर उसको कंटिन्यू करे, तो आप आगे बढ़ो को कैसे कह सकते हैं नाउ मूव अहेड, मूव अहेड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपने ये कहना हो कि कोई बात नहीं, लेट्स सपोज बच्चे ने कोई ऐसी बात कही जो हो सकता है उसे डर हो कि आपको नागवार गुजरी हो, सॉरी हो सकती है, अपॉलॉजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने आगे से उसको फील कराना हो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो उसके लिए आप कहते हैं नेवर माइंड, नेवर माइंड, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है लास्ट है, जब फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे ने काम कर लिया, अब आप उसका काम देखना चाह रहे हैं कि उसने कैसा काम किया है, तो आप कहेंगे लेट मी सी, मुझे देखने दो, लेट मी सी वट एवर यू हैव डन, ठीक है। या फिर खुदा न खास्ता बच्चे के कोई चोट लगी है, तो आप उसके बारे में कह सकते हो लेट मी सी, लेट सपोज बच्चा थोड़ा पैनिक हो गया, आप उसको कह सकते हो लेट मी सी व्हाट हैपेंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिर्फ चंद एक्सप्रेशंस हैं जो हमारी डेली रूटीन में यूज़ हो सकते हैं, बहुत ही बेसिक हैं, और इसके अलावा
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में हम फर्दर एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज़ होते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। और फर्दर डिटेल्स के लिए, फर्दर लर्निंग के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँगी कुछ फर्दर लर्निंग के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।